राइट। देखो अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन, इट्स मोर ओवर द वाइब्रेटरी मोशन। ओके, लेट मी गिव यू जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ दैट। एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो रिपीट होता रहता है, बार 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 रिपीट होता रहता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन की एक कैटेगरी होती है ऑसिलेटरी मोशन। दैट्स वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीरियोडिक मोशन, oscillatory motion. So we need to understand the oscillatory motion. What is an oscillatory motion? It's simply to and fro, back and forth, इधर उधर आगे पीछे टाइप का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। लाइक द मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ ए मास कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग, दोज आर द वाइब्रेटरी मोशन। Motion of a molecule in a solid, that is a vibratory motion. So vibratory motion में होता क्या है, एक होती है पोजीशन जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन, लाइक अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब वो रुकेगा तो जिस पोजीशन पे वो होगा दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। तो कोई भी ऑसिलेटर अपनी मीन पोजीशन के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ मूव करता है, दैट इज मोर ओवर द ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर हम एक पेंडुलम के मोशन को स्टडी करें, इट्स समथिंग लाइक दैट। ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मींस हमने ऐसे पेंडुलम को पुश किया, वो इधर तक गया और यहां पे जाके रुक गया, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। वो एक्सट्रीम पोजीशन हुई, फिर वो वापस आएगा एंड दिस विल बी अदर एक्सट्रीम पोजीशन। सो हाउ द मोशन विल बी, फर्स्ट इट विल गो लाइक दिस, देन इट विल कम and then go here and then it will be back, and this is what one cycle completed. One cycle of oscillation is completed. But oscillation में जो मैंडेटरी चीज है वो ये है कि उसको अपनी पोजीशन पे बार बार आना है। वो अपनी जो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर बार बार आएगा, और उसको वापस आने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए। उसको वापस आने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए। तो अगर हम इसके मोशन को किसी एक पॉइंट पे देखें, सो इफ वी सी, ये वापस क्यों आएगा? ये वापस इसलिए आएगा क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, राइट, जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो अगर ऑसिलेटरी मोशन है, सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज ए रेस्टोरिंग फोर्स। अगर रेस्टोरिंग फोर्स है तो ऑसिलेशन होगा, अगर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो ऑसिलेशन नहीं होगा। मींस यू कैन से किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में एक रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा होगी। वो किस वजह से है, कैसे है, वो आपको ढूंढना होगा। लाइक इन केस ऑफ पेंडुलम ये फोर्स कहां से आएगी? इन केस ऑफ पेंडुलम ये फोर्स आएगी वेट का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, राइट। इन केस ऑफ स्प्रिंग ये फोर्स कैसे आएगी? अगर हम सिस्टम को एक्सटेंड करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग विल ब्रिंग इट बैक। हम किसी वुडन ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दें, वुडन ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल के ऐसे हल्का सा हिलाएं तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी? ये रेस्टोरिंग फोर्स आएगी बायएंसी से। सो इन एनी केस ऑसिलेशन है तो रेस्टोरिंग फोर्स है। अब वो रेस्टोरिंग फोर्स किस वजह से है वो आपको सिस्टम में हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, एंड व्हाट इज मैंडेटरी फॉर द ऑसिलेटरी मोशन इज रेस्टोरिंग फोर्स।
ठीक है, एक रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए। अब आते हैं जो हमें स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एन ऑसिलेटरी मोशन। एक ऑसिलेटरी मोशन है विद रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज व्हाट SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। So any oscillatory motion will be called as simple harmonic motion if restoring force is directly proportional to displacement। अगर restoring force directly proportional to displacement हो गई। हम इसको हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? हम इसको हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? क्या बोल रही है ऋषि? सर मैं कह रही थी जैसे रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो फिर कोई ऑब्जेक्ट वापस ही नहीं आ पाएगा। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए तो ऑसिलेटरी मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स मैंडेटरी है। ओके, व्हाई वी यूज द वर्ड हार्मोनिक? ऑसिलेटरी हो गया, वाइब्रेटरी हो गया, बट हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन वी यूज द वर्ड सिंपल, so that's really mean it. Simple harmonic motion is simplest kind of periodic motion. ये simplest format of periodic motion है, तो इसलिए simple word use करते हैं। हार्मोनिक वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, देखो एक होता है साइन ग्राफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है ना, उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये ग्राफ इस टाइप का होता है। एंड मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी प्रॉपरली पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होता है, तो आई जस्ट नीड टू गिव एन ओवरव्यू दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इज इन दिस चैप्टर। ओके, ये साइन ग्राफ है। ये साइन ग्राफ कैसे है? देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, हम यहाँ पे रेडियन में बात करते हैं तो π/2, यानी ये π/2 हो गया, ये पाई, साइन पाई इज 0, देन साइन 3π/2, 3π/2 यानी 270 डिग्री इज -1, देन साइन 360 इज 0। तो इस तरह से ये साइन का ग्राफ है। अगर हम बोले कि ये तो 1 हो गया और ये -1 हो गया, इफ आई से दिस इज हाफ, तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? जब एंगल 30 डिग्री होता है या 150 डिग्री होता है। सो दिस इज कॉल्ड द साइन ग्राफ, और इस साइन ग्राफ को हम हार्मोनिक कर्व बोलते हैं। दैट साइन ग्राफ इज कॉल्ड हार्मोनिक कर्व, हार्मोनिक ग्राफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही कोसाइन ग्राफ भी होता है। इफ वी टॉक अबाउट कोसाइन ग्राफ, तो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है ना, कॉस के कुछ एंगल्स की वैल्यू साइन के एंगल के वैल्यू से मैच करती है, दो डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंगल। लाइक जो वैल्यूज कॉस में होती है वही वैल्यूज साइन में भी होती है, हाँ दे आर फॉर डिफरेंट एंगल। तो कॉस का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो इस टाइप का ग्राफ होता है। इन दिस इट इज 1, it is -1, and cos 0 is 1, cos π/2 is 0, cos 3π/2, cos pi is -1, cos 3π/2 again 0, and cos 2π is again 1. So this is called cosine graph, और इसको भी हार्मोनिक कर्व बोलते हैं, हार्मोनिक कर्व। ये दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, बस ये 0 से शुरू होता है और ये 1 से शुरू होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स, द साइन ग्राफ एंड द कॉस ग्राफ। तो ये हार्मोनिक ग्राफ है। अब अगर हम पेंडुलम का मोशन देखें, अगर हम पेंडुलम का मोशन देखें
तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ये O, देन ये P एंड देन ये Q. So it is oscillating between P and Q and the mean position is O. So if I draw a curve for this graph, so it will be something like that. This is position O. Then it will go up and it will have this type of displacement. This is position P, this is again position O, this is Q and this is O. तो अब इसको कंपेयर करो, ये ऐसे गया O से P, ये ऐसे गया O से P, then P से O, P to O, then O to Q नेगेटिव साइड, then O to Q नेगेटिव साइड एंड देन Q to O वापस आ गया. तो ये एक्चुअली इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. इफ आई मार्क इट डिस्प्लेसमेंट y एंड टाइम, तो ये पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होता है वो हार्मोनिक कर्व होता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम देखते हैं ना, जब हम 2D मोशन में थे तो प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता था? पैराबोलिक होता था. तो इसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हार्मोनिक ग्राफ होता है. और इस हार्मोनिक ग्राफ की वजह से हम इस मोशन को हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पैराबोलिक मोशन बोलते थे. इज इट क्लियर? इतना समझ में आया बच्चों? राइट, ओके. अभी कुछ नोट करेंगे क्विकली, फिर बाकी धीरे धीरे समझते रहेंगे. आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, बट इफ यू विल बी रिस्पॉन्ड करते रहोगे और पूछते रहोगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग. नोट्स लेना शुरू कर सकते हो. पीरियडिक मोशन is a motion that repeat after regular interval of time. This time is called time period. This time is called time period, capital T. For a periodic motion, y means displacement and t means at any time t. So displacement at any time t will be same as displacement at time t plus t and will be same as displacement as at time t plus nt. N is integer. यानी एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो वहीं होगा जहां से हमने उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया था. अगर हम टी टाइम पे कोई पोजीशन रिकॉर्ड करते हैं तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो वापस उसी पोजीशन पे होगा. 2 टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर वापस वहीं होगा और n टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर वापस वहीं होगा. और इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. द पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल. लाइक साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है. साइन 0 से 360 तक जो होता है उसके बाद फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाता है.
तो साइन फंक्शन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है 0 एंगल से लेके 360 एंगल में, या ये कहें 0 से 2 पाई में साइन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली कोसाइन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है 0 से 360 या 0 से 2 पाई में। तो ये साइक्लिक फंक्शन है या पीरियडिक फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। तो इन अवर केस हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो ये पीरियडिक फंक्शन हो जाता है, राइट। नाउ फ्रीक्वेंसी, frequency of periodic motion, frequency of periodic motion is number of cycles completed in 1 second, in 1 second. Unit is cycle per second, CPS, called as hertz. And frequency is inverse of time period. Frequency is always inverse of time period, right? Then एक और वर्ड आता है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल वही जो हम एंगुलर स्पीड के लिए बात करते थे, सेम वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, बट ये एंगुलर स्पीड नहीं है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड by 2 pi is called angular frequency. Is called angular frequency. So omega is equal to 2 pi f, and that is also equal to 2 pi by t, क्योंकि frequency is inverse of time. Motion and some definitions related to periodic motion. Now oscillatory motion. Oscillatory motion is a type of periodic motion, यानी ये periodic motion की ही कैटेगरी में है। All oscillatory motion are periodic, but all periodic are not oscillatory. So it is a type of periodic motion in which object moves to and fro or back and forth about a fixed position called mean or equilibrium position. Called mean or equilibrium position, right? In oscillatory motion, a restoring force directed towards mean position
a restoring force directed towards mean position act at every position except mean position. यानी ऑसिलेटरी मोशन में एक रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्ट कर रही होती है। ऑसिलेटरी मोशन में एक रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्ट कर रही होती है जो कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, लेकिन मीन पोजीशन पे नहीं होती। यानी अगर हम मीन पोजीशन को एक्सक्लूड कर दें तो हर एक पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। विदाउट रेस्टोरिंग फोर्स this oscillatory motion is not possible. Example, pendulum, then mass connected to spring, अगर मैं पेंडुलम को देखो तो ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है, ये कोई दूसरी पोजीशन है, इसका वेट नीचे होगा, वेट का एक कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट mg sin थीटा। सो रेस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस इज mg sin theta. So in any case एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो रेस्टोरिंग फोर्स किसी भी वजह से हो सकती है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया बच्चों, राइट। अब हमने पढ़ा कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती है। अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, पीरियडिक मोशन which is type of oscillatory motion in which the restoring force is directly proportional to displacement of object from its mean position. That is, F is proportional to minus y or F is equal to minus ky. K is force constant and negative sign indicate force opposite to displacement. Force opposite to displacement. ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरिंग फोर्स हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में पढ़ा था।
सेम वही आती है, वहां पे भी हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और बट के वहां पे क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पे ये फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि मोशन में स्प्रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऑसिलेटरी मोशन स्प्रिंग की वजह से है तो ऑब्वियसली ये के स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, और अगर ऑसिलेटरी मोशन किसी और वजह से है, एज इन केस ऑफ पेंडुलम, देन दिस के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट टाइम curve of SHM is a harmonic curve, is a harmonic curve. Sine or cosine curve, that is displacement of object, that is displacement of object in SHM vary harmonically, like this way, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड साइन कर्व, या फिर दिस वे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, एंड इट इज कॉल्ड कोसाइन कर्व, राइट। So that is general about the simple harmonic motion. It is nothing, a conditional oscillatory motion. Conditional oscillatory motion, and condition is what? The restoring force should be directly proportional to displacement. अगर हमको कभी भी आइडेंटिफाई करना हो ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, कभी भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से रेस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स को चेक करेंगे, वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? राइट, हो गया? राइट, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक इक्वेशन आई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, राइट, फॉर एस एच एम। रेस्टोरिंग फोर्स F is equal to minus ky, y is displacement, हम इसको लिख सकते हैं m a plus k y is equal to 0 by Newton's law, force is mass into acceleration. Then acceleration is double differentiation of displacement. Acceleration is double differentiation of displacement, right? So accordingly we get a equation this. This is called, known
as equation of SHM. इसको हम equation of SHM बोलते हैं. It is second order differential equation. राइट जिस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर अलजेब्रिक इक्वेशन. तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन में आगे जब हम जाते हैं तो इक्वेशंस होती हैं जो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में होती हैं, जैसे dy by dt. dy by dt इज डिफरेंशिएशन. सो इस तरह से डिफरेंशिएशन में भी फिर ऑर्डर्स होते हैं इक्वेशन के. क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. राइट मैथमेटिक्स में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करने के अपने तरीके होते हैं. ऑब्वियसली दैट मेथड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, और वो हमारे सिलेबस से भी बियॉन्ड आवर सिलेबस है. सो हम यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन चेक करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव नॉट. ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इसको मैं आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या है. वेयर a इज एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. कैसे आई ये तो हम बात करेंगे ही नहीं, बट इस इक्वेशन को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अभी बाद में करेंगे. राइट सो फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नोट डाउन इट दैट ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है और ये इसका सॉल्यूशन है. मींस ये दोनों एक ही चीज है. ये इक्वेशन से सॉल्व करके जब हम y कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है. ओके तो ये दोनों एक ही चीज है. तो अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में क्या कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाए, तो हम दो बात बोलते हैं यूजुअली. एन ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हार्मोनिकली. हम बोल सकते हैं अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट हार्मोनिकली चेंज हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है. जब हमने ये निकाला रेस्टोरिंग फोर्स से, इससे ये सॉल्व हुआ, तो ये इंटरकनेक्टेड है, दोनों आपस में एक ही चीज है. नहीं अभी फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा फर्दर. ये तो मैंने आपको इतना ओवरव्यू पहले दे दिया था जब शुरू किया था. ठीक है अब इससे आगे का कुछ और नई चीजें हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या है, बाद में नोट करेंगे. ओके अगर हम एक ऑसिलेटरी मोशन को देखें, इट इज O to P, then P to O, and then Q, and then O. O to P, P to Q, and then O, and ये वापस ऐसे. करेक्ट. इसको अगर हम हार्मोनिक कर्व में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस टाइप का कर्व होगा. ये पूरा एक साइकिल है. This is position corresponding to O, this is position corresponding to P, this is again O, this is corresponding to Q, and this is O.
ये हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए, तो ये हमारा हो गया प्लस ए और ये हमारा हो गया प्लस माइनस ए. सो दिस साइड इज पोजीशन इज प्लस ए एंड ये पोजीशन है माइनस ए. राइट, ये मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन ऐसे ऐसे हो रहा है. O से P तक गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, P पे मैक्सिमम हो गया, फिर P से वापस O पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कम होता गया और फिर जीरो हो गया. फिर वो नेगेटिव साइड में गया, नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, Q पे फिर मैक्सिमम हो गया इन नेगेटिव एंड देन फिर वो वापस O पे आ गया. तो ये एक साइकिल है. अब हम इसको साइन ग्राफ से कंपैरिजन करते हैं. साइन ग्राफ से अगर हम कंपेयर करें, सो दिस इज 0 डिग्री फॉर साइन, this is 90 degree for sine and this is 180 degree for sine. This is 270 degree for sine and this is 360 degree for sine. In terms of radian, अगर हम रेडियन के टर्म्स में बात करें तो ये 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. तो साइन ग्राफ की ये वैल्यूज इन एंगल पे होती है. साइन की वैल्यू 0 पे 0, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम, 180 पे फिर साइन 0, 270 पे साइन की वैल्यू -1 एंड 360 पे साइन की वैल्यू वापस 0. करेक्ट. तो जब हम अपने डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को साइन ग्राफ से कोरिलेट करते हैं तो अपनी पोजीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ एंगल मिलते हैं. अपनी पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एंगल मिलते हैं साइन के कंपैरिजन में. राइट, रिमेंबर हमारे मोशन में कहीं एंगल नहीं है. लाइक अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की, मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग लाइक दैट. अगर मैं बात करूं एक स्प्रिंग से एक मास को हैंग करा के खींच दिया, देन मास इज वाइब्रेटिंग लाइक दैट. उसमें एंगल कहीं नहीं है. लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट कर्व को साइन कर्व से कंपेयर करूं तो दोनों के इक्विवेलेंट पोजीशंस में कुछ एंगल आ जाएंगे. मींस हमारे सिस्टम की मैक्सिमम पोजीशन पाई बाई 2 एंगल के इक्विवेलेंट है. हमारे सिस्टम की मीन पोजीशन 0 या पाई के इक्विवेलेंट है. हमारे सिस्टम की नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन साइन ग्राफ के 3 पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट है. तो ये इक्विवेलेंट एंगल्स है, हमारे मोशन के एंगल नहीं है, ये इक्विवेलेंट एंगल्स है और इन एंगल्स को हम नाम देते हैं फेज. व्हाट वी से फेज. So if I describe the phase at O is 0, the phase at P is pi by 2, the phase at Q is 3 pi by 2. करेक्ट. तो हमने क्या किया, अपने सिस्टम में पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट ना करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन कर्व के एंगल से पोजीशन को रिप्रेजेंट किया. यानी पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट से ना रिप्रेजेंट करके एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फेस ऑफ दिस पोजीशन, व्हाट इज द फेस ऑफ दिस पोजीशन, इस पोजीशन का फेस क्या होगा? समथिंग बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2. 0 से पाई बाई 2 के बीच में कुछ, क्योंकि ये यहां से ऐसे जा रहा है, यहां पे फेस 0 है, यहां पे फेस पाई बाई 2 है, तो यहां कुछ भी होगा वो तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. कुछ भी होगा बस 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा. अब अगर मैं बोलूं इसी पोजीशन पे वापस आते हुए, यानी ये तो जाते हुए था, वापस आते हुए इस पोजीशन पे फेस क्या है,
तो इस पोजीशन पे फेस होगा समवेयर बिटवीन पाई बाई 2 एंड 0, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से पाई के बीच में। अब अगर आप मुझको बोलो कि मैं इस पोजीशन को साइन कर्व पे रिप्रेजेंट करूं, तो ये साइन कर्व पे ये पोजीशन भी है, ये जाते हुए और ये वापस आते हुए। इफ आई नेम इट x एंड x डैश, सो दिस इज x एंड दिस इज x डैश। तो ये एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ है और ये एंगल 90 से 180 के बीच में कुछ है। सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। करेक्ट? समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कोशिश करेंगे। ओके? जो वो ऑपोजिट साइड जा रहा है P से O, एक बार वो वाला P से O, ओके? देखो, O से P कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्राफ ये हो गया, P से O कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ये है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कर्व P पे एंगल पाई बाई 2 है और यहां पे एंगल पाई है, तो एंगल इज चेंजिंग फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई। So the same position but in opposite direction of motion, the phase is different, that is somewhere between pi by 2 and pi, कुछ भी होगा। ओके? और किसी को कुछ पूछना है? फेस ऑफ SHM, face of SHM represent position of object along with direction of motion, along with direction of motion in terms of angle। फेस क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद डायरेक्शन ऑफ मोशन और वो एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट? कंसीडर in SHM with mean position O and extreme positions P and Q. With mean position O and extreme positions P and Q. One cycle is O, then P, then O, then Q, and then O. This is one cycle complete. Phase at position O when moving towards P, when moving towards P is 0. Phase at position P is 90 degree or pi by 2 radian. Then phase
at position O when moving towards Q is 180 degree or pi radian. Phase at position Q is 270 degree or 3 pi by 2 radian. इतना समझ में आया बच्चों? आरुषि जी, राइट। आप धीरे धीरे समझते रहना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, phase at any position between O and P is a value between 0 and pi by 2 if moving towards P and a value between pi by 2 and pi if moving towards O या Q। देखो यहां पर फेस कितना है, 0 पाई बाई 2, ये तो जाते हुए, वापस आते हुए ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो जब 0 O से P की तरफ जा रहा है तो फेस इज चेंजिंग 0 टू पाई बाई 2। तो O से P के बीच में किसी भी पोजीशन पे जो फेस होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कुछ होगा। सिमिलरली जब वो P से वापस O की तरफ जाएगा तो फेस इज चेंजिंग पाई बाई 2 टू पाई। तो एनी पोजीशन बिटवीन O एंड P व्हेन मूविंग टुवर्ड्स O विल हैव ए फेस पाई बाई 2 एंड पाई, राइट। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ, आरुषि, जिया, रिचा, Yes, sir. right. So now you tell me, phase at any position between O and Q is, right। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं। Right. So what you say for a phase at any position between O and Q, a value between pi and 3 by 2 if moving towards Q and a value between 3 pi by 2 and 2 pi if moving towards O। तो अगर O से Q की तरफ जा रहा है तो फेस इज चेंजिंग पाई टू 3 पाई बाई 2। तो बीच में कहीं पे भी जो फेस होगा वो पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा। सिमिलरली
जब वो Q से O की तरफ वापस जाएगा तो फेज 3π/2 से बढ़ेगा आगे, और साइकिल कितने पे कंप्लीट हो जाता है, 2π पे। तो दिस विल हैव अ वैल्यू 2π, राइट।